हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सरित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड आपको भी पता है कि यहां से आपके बोर्ड में पक्का पक्का क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? जितनी बार का भी आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा, बोर्ड का पेपर देखा होगा, आपने पक्का यहां से क्वेश्चन देखे होंगे कि आपको बताना है कि एल्कीन, या फिर आपको एक एल्कीन दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपके नंबर ना कट जाए इसीलिए ये लेक्चर आपके लिए होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट। सो फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। एंड सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा टेस्ट है दैट इज ब्रोमीन टेस्ट। अब ये ब्रोमीन टेस्ट किसके लिए होता है? सो बेसिकली ये जो ब्रोमीन टेस्ट है ये अनसैचुरेशन कंपाउंड के लिए होता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक एल्कीन दिया गया हो, एक एल्केन दिया गया हो। मान लो आपके पास एक है इथीन और एक है इथेन, तो इथीन और इथेन को आप कैसे डिस्टिंग्विशिंग करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोमीन टेस्ट। क्लियर? देखो ये जो बेटा हमारा ब्रोमीन टेस्ट है, इट डिस्टिंग्विशिंग एल्कीन फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन वाले ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे, जबकि जो एल्कीन होगा वो ये टेस्ट परफॉर्म कर लेगा। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 to an alkene result in the discharge of reddish brown color। हमको कैसे पता चलेगा कि टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? तो जो एल्कीन होगा वो अपना एंड प्रोडक्ट जो है वो रेडिश ब्राउन कलर में शो करेगा। वहीं अगर हम ये सेम टेस्ट एल्केन के साथ कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। सो फटाफट से हम इथीन और इथेन में ना डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। जब आप इस इथीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे बेटा? Br2 के साथ करा रहे हैं, आपका ब्रोमीन टेस्ट है ना, Br2 के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH2 Br CH2 Br आपको ये मिलेगा। दिस इज विस डाइब्रोमाइड। क्या है ये? ये है हमारा विस डाई ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज विस डाइब्रोमाइड। एंड ये कैसे कलर का होने वाला है जल्दी बता दो। यहां पे आपको कैसा कलर शो मिलेगा? तो एल्कीन शो द डिस्चार्ज ऑफ द रेड ब्राउन कलर। वहीं अगर हम सेम चीज एल्केन के साथ कराते हैं, यानी कि अगर हमने इसके साथ करा दिया CH3 ये है हमारा इथेन, इथेन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पे कोई रिएक्शन आपको होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे एज सच आपको कोई रिएक्शन होती हुई नजर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विशन करते हैं यहां पे। एंड ये था हमारा फर्स्ट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड, कौन सा टेस्ट था? ये हमारा ब्रोमीन टेस्ट था। ठीक है, क्या इतना टेस्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आने वाला है ना वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज द ल्यूकास टेस्ट। आप सबने नाम सुना है चैप्टर में, है ना, ल्यूकास टेस्ट। ये किस लिए काम आता है? तो ये डिस्टिंग्विशिंग करता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को। ठीक है, तो किसके लिए होता है? ये एल्कोहल के लिए होता है, बेसिकली फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को ये डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए होता है। ल्यूकास टेस्ट जो है वो एक सोल्यूशन है किसका? ZnCl2 का। ठीक है, ZnCl2 इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? अ solution of ZnCl2 that is zinc chloride in concentrated HCl। concentrated HCl के साथ हमारा क्या है? ZnCl2 का सोल्यूशन है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है एंड 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है? तो हमें अभी तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? अगर जो आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है और इस 3 डिग्री एल्कोहल में आपने, ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया तो तुरंत ही आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल जाएगी, यानी कि आपको इंस्टेंट क्लाउडीनेस मिल जाएगा।
ठीक है, आपको यहां पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा बेटा, इंस्टेंट टर्बिडिटी या फिर इंस्टेंट आपको क्लाउडीनेस देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है और हम इस 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं और उसको हल्का सा बॉईल करते हैं, तब हमें 10 से 15 मिनट के बाद ये क्लाउडीनेस देखने के लिए मिलेगा। इट विल टेक 10 to 15 मिनट, है ना, विद वार्म हीट। हमें इसको हल्का सा हीट भी करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमें इसमें टर्बिडिटी नजर आएगी। लेकिन जो हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल में जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, हम वेट करेंगे, इसको हीट करेंगे बहुत लंबे टाइम तक, कोई रिजल्ट हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिजल्ट हमको बेटा यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। नो चेंज, यहां पे एज सच हमको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विशिंग करते हैं। आया समझ में? सो ये था हमारा ल्यूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में काम करता है, बेहद इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनोल। ओके, सो फिनोल के लिए ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट है ना, जहां पे हम किस किस के बीच में यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग करेंगे, फिनोल एंड एल्कोहल के बीच में यहाँ पे हम डिस्टिंग्विशिंग करेंगे। ठीक है, सो फिनोल रिएक्ट कर जाएगा फेरिक क्लोराइड के साथ एंड इट विल गिव पर्पल कॉम्प्लेक्स। वहीं अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो इट विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? वो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट differentiate phenol and alcohol. It differentiate phenol and alcohol. It differentiate phenol and alcohol. ठीक है, अगर आपको फिनोल और एल्कोहल दिया जाता है तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट लगा के फिनोल के लिए टेस्ट लिख सकते हैं, है ना, और एल्कोहल तो वैसे ही सेपरेट हो जाएगा फिर। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, फिनोल रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू गिव अ पर्पल कॉम्प्लेक्स कलर। ठीक है, यही होगा, फिनोल जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। फिनोल रिएक्ट विद ferric chloride to give, phenol react with ferric chloride to give purple complex, whereas alcohol do not show this reaction, do not show this रिएक्शन, जबकि एल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, जबकि एल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। चलो फटाफट से फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पे फेरिक क्लोराइड इज FeCl3, है ना, किसके साथ रिएक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा फिनोल के साथ रिएक्शन होने वाला है FeCl3 के। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहां पे हमारा H हट के HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा OFeCl2। ठीक है, एक हमारा HCl क्या हो जाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा HCl जो है यहां से बाहर आ जाएगा। अब ये रिएक्शन हम तब तक करा सकते हैं जब तक यहां पे हमारे पास क्या है, क्या है यहाँ पे देखो, OFeCl यहाँ पे 2 है, एक और हम यहाँ पे क्लोरीन निकाल के बेंजीन रिंग जोड़ सकते हैं, यानी कि एक और फिनोल ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करा सकते हैं, फिर एक और क्लोरीन बच जाएगा और एक और बार इसका रिएक्शन हम करा सकते हैं। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, ये तो है ही जो है ना, यहाँ पे O के साथ हमारा क्या अटैच है, Fe अटैच है। एक क्लोरीन हटा के हमने इसके साथ यही फिनोल ग्रुप का फिनोक्साइड ऐड कर दिया, सेम। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक और फिनोक्साइड ग्रुप यहां पे आप अटैच कर दो, O
FeO O और यहां पे हमारा ये बेंजीन रिंग आ गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन शो करेगा। बट अगर हम सेम चीज एक्सपेक्ट करें अल्कोहल से तो नो रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल यहाँ पे आज सच कोई रिएक्शन देने वाला नहीं है। ठीक, CH3 CH2OH का रिएक्शन हमने करा दिया FeCl3 के साथ। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये था हमारा थर्ड टेस्ट, दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनोल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 2,4-DNP टेस्ट, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये टेस्ट किस लिए है? हाँ, ये टेस्ट बेटा हमारा कार्बोनिल को डिस्टिंग्विश करने के लिए है। कार्बोनिल में हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड हमारा कीटोन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ रिएक्शन करते हैं एंड इट विल गिव येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो सबसे पहले 2,4-DNP बना दूं मैं आपके लिए। तो NH2 NH और डाइनाइट्रो, तो 2 and 4। तो इस तरीके से आपको 2,4-DNP देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है ना। और ये किसके लिए होता है? बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो रिएक्शन लिख के दिखा दें? यस मैम, लिख के दिखा देंगे हम। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया है एल्डिहाइड। ठीक है, इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? 2,4-DNP के साथ करा रहे हैं। ठीक है, 2,4-DNP के साथ हमने ये टेस्ट कराया। अब हमको क्या मिल जाएगा? देखो, वहां से हमारा वाटर बाहर आ गया एंड नाउ इट बिकम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्राजोन बन जाएगा। बना दो। यहां से वाटर का रिमूवल हो गया है एंड CH3H। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? देखो H2 यहां से बाहर आ गया है, NH और यहां पे NO2 है एंड यहां पे भी हमारा NO2 है। ठीक है, NO2 एंड NO2। तो ये हमारा यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा। फटाफट से देख लो इसको। यस, फटाफट से इसको देख लीजिए, क्या ये करेक्ट है? H2O निकला है, तो अच्छा यहां से एक H हमारा ना गायब हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो ये बन जाएगा हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। किसके लिए होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड इट विल गिव येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर का पीपीटी, दैट इज कॉल्ड डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द अनदर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट और वो है हमारा टोलेंस टेस्ट। सो टोलेंस टेस्ट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? टोलेंस टेस्ट इज वेरी यूजफुल मेथड टू डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है, सो विद द हेल्प ऑफ टोलेंस टेस्ट आप आसानी से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे? देखो, टोलेंस टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट कभी नहीं देता। ठीक है, एंड अगर हम एल्डिहाइड के बारे में भी बात करें तो एल्डिहाइड में भी ये जो टेस्ट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे पाता। आया समझ में? क्लियर है? एंड इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहां पे क्या होता है, क्या होगा यहाँ पे, किस तरीके से हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे? आपके पास है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? टोलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे। नाउ व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट? यस, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट,
है ना। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? टोलेंस रिएजेंट इज सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट प्लस 3OH नेगेटिव। ये जो रिएक्शन है ये हमारा किस मीडियम में होने वाला है? तो ये हमारा बेसिक मीडियम में होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ OH लेते हैं। क्या क्या बनेगा? सिल्वर निकल जाएगा, वाटर आएगा, है ना, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमको अमोनिया भी मिल जाएगा और एसीटेट मिलेगा। ठीक है, चलो लिख दें RCOO नेगेटिव, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, Ag मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा एंड NH3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, सिल्वर पे पहले पॉजिटिव का चार्ज था, अब इस पे 0 का चार्ज आ गया, मतलब सिल्वर का यहाँ पे रिडक्शन हो गया है एंड एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज टोलेंस रिएजेंट जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। वहीं अगर इसकी जगह हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता तो वो कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ठीक है, वो कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज बेटा नहीं कर पाता। सो दिस इज टोलेंस रिएजेंट। वहीं सेम चीज आप यहाँ पे ये लिख लो, अगर आपके यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O R होता और यहाँ पे आपने ये ग्रुप ले लिया Ag NH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सो दिस इज द टोलेंस रिएजेंट। नाउ नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फेलिंग रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट। सो ये भी बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एंड कीटोन ये टेस्ट नहीं परफॉर्म करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं, मतलब जितने भी एल्डिहाइड हैं ये फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। ठीक है, फेलिंग के बारे में बात करें तो ये दो टाइप के सोल्यूशन से मिलके बनते हैं, वन इज फेलिंग ए एंड अनदर वन इज फेलिंग बी। किससे मिलके बनते हैं बेटा? ये फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। अब ये फेलिंग ए क्या है, फेलिंग बी क्या है? सो फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, दिस इज एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। ठीक है, क्या होता है? एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। ठीक है, एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टार्टरेट एंड फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट। तो ये दो सोल्यूशन से मिलके हमारा फेलिंग सोल्यूशन बनाया जाता है। एंड अगेन यहाँ पे एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड कीटोन कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, एंड कीटोन कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। देखो हमारे पास हमने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? कॉपर के साथ कराएंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अगेन हम यहाँ पे बेसिक मीडियम ही रखते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम क्या हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये RCOO नेगेटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव हमारा Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा OH जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कैसे पता कि रिएक्शन हो गई है? तो यहां पे रेड ब्राउन कलर की पीपीटी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, कैसी पीपीटी देखने के लिए मिलेगी बेटा? आपको रेड ब्राउन कलर की पीपीटी देखने के लिए मिल जाएगी, रेड ब्राउन कलर की पीपीटी। अच्छा, पिछले वाले में ना आपको सिल्वर की लेयर देखने के लिए मिलेगी ऑन बीकर। ठीक है, बीकर पे ना सिल्वर लेयर आके इकट्ठा हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि यस रिएक्शन हो गई है एंड हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे कैसे पता चलेगा? इस रेड ब्राउन पीपीटी से हमको पता चल जाएगा कि यस हमारा रिएक्शन हो चुका है और जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन है दैट इज एल्डिहाइड, ना कि कीटोन। ओके, नाउ The next one is है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्टिंग्विशिंग कि हमारे कंपाउंड के पास कीटो ग्रुप है कि नहीं है, मिथाइल कीटो ग्रुप है कि नहीं है। एंड आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो कैसा पीपीटी देता है बेटा? वो येलो कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब
यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए, यानी कि कीटोन के पास यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो हमको क्या मिल जाएगा, RCOONA, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, और साथ ही में हमें मिल जाएगा CHI3। ये कैसी पीपीटी देता है, ये हमें येलो कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। कैसी पीपीटी का फॉर्मेशन करके देगा, ये हमें येलो कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन करके देता है, एंड दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम आइडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। येलो कलर की पीपीटी हमको बना के देता है। एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ठीक तो था, एक और एग्जाम्पल ले ले, लेकिन यहाँ पे ना एक मिथाइल कार्बन आपके पास होना जरूरी है, ठीक है, मिथाइल कार्बन आपके पास होना जरूरी है, ठीक। तो CH3 है ना, वहां पे R ले लिया था ना, यहाँ पे प्रॉपर लेते हैं NaOH, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CHI3, और अगेन ये भी मैंने आपको बताया कैसी पीपीटी हमको देगा, येलो कलर की पीपीटी देगा, और इसी को हम आइडोफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। फिर हम चलेंगे 8th रिएक्शन पे, ठीक है, 8th डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पे, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये किस लिए होता है, यस ये किस लिए होता है, तो ये हमारा आइडेंटिफाई क्या करने में हेल्प करता है। ये 1 डिग्री का टेस्ट देगा, बट इफ वी हैव 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री है तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, आपके पास 1 डिग्री 3 डिग्री है तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है, आया समझ में। तो इसका रिएक्शन हम कैसे कराएंगे, अमाइन का रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक। RNH2 का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, CHCl3 के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या चीज होने वाली है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 और 3, तो 3 KCl, 3 मोल्स ऑफ KCl यहाँ पे हमारा बाहर आ जाएगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे हमारा बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड कार्बाइल अमाइन, है ना, एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लिख दे, कार्बाइल अमाइन। ये कब टेस्ट परफॉर्म करेगा, जब हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन वहीं अगर हमारे पास 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन हो जाता है तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नो रिएक्शन, यहाँ पे एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब एक और आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि अगर हमें पेपर में 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन में डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए दे दिया, हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम तो ये पढ़ के गए, है ना, यहाँ पे तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिस्टिंग्विशिंग है, 1 डिग्री और 3 डिग्री में डिस्टिंग्विशिंग है, लेकिन अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्वेश्चन आ गया तब हम क्या करेंगे, हाँ, तो उसके लिए भी टेस्ट है भाई, उसके लिए भी टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए हमारा ये ब्यूटीफुल सा टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन हिंसबर्ग के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्युबल एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, 2 डिग्री के साथ कराएंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्यूशन देगा, और 3 डिग्री के साथ कराएंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इस तरीके से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस के बीच में, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ओके, करे फटाफट से, चलो। तो हमने ले लिया C2H5N, यहां पे H है, यहां पे H है, और हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर। हम यहां पे सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेंगे बेटा,
1 डिग्री के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, है ना, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है। इसका रिएक्शन हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करा दिया, जो कि कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। अब यहां से ना हमारा HCl बाहर आता है एंड हमें क्या प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा वो देख लो। देखो यहां से हमारा एक हाइड्रोजन गया, यहां से हमारा क्लोरीन चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ये इंपॉर्टेंट है। अब पायरिडीन की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन क्यों कराते हैं, क्योंकि जो HCl यहां से प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर HCl हमारा न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है, ठीक है। तो HCl निकल गया, यहां से ये बन जाएगा हमारा C2H5N, और इसके पास एक हाइड्रोजन है भी हमारे पास, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, यस ये हमारा किससे कनेक्ट होगा, S से कनेक्ट हो जाएगा, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये हमारा बेंजीन रिंग। फटाफट से देखो ये रिएक्शन, फटाफट से देखिए और मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया है, यस क्या आपको ये समझ में आया है। और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, HCl, है ना, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा HCl, ये क्या है, दिस इज N पे इथाइल है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। वहीं अगर आप 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, ले लो फटाफट से, C2H5N C2H5H, और इसका रिएक्शन फिर से हमने किसके साथ करा दिया है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो HCl यहां से गायब हुआ, ये बन जाएगा हमारा C2H5N C2H5 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग आ गया, और साथ ही साथ HCl हमारा बाहर आ गया, ठीक, जो जिसको पायरिडीन हैंडल कर लेगा, है ना। अब इसका नाम क्या है, ये हमारा बन जाएगा N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, ये हमारा इनसॉल्युबल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में हमने डिस्टिंग्विशिंग कर लिया। वहीं अगर जो हमारे पास 3 डिग्री अमाइन आ जाता है, ये बेसिकली हमारा 2 डिग्री अमाइन है ना, वहीं अगर जो हमारे पास 3 डिग्री अमाइन आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, देखो C2H5N C2H5 प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो फटाफट से सारे के सारे रिएक्शंस का आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। तो ये था हमारा एक टेस्ट, ठीक है, दिस इज अनदर वन, इसमें 2 टेस्ट है आपके पास, आइडोफोम एंड कार्बाइल अमाइन। ये हमारा एक टेस्ट है फेलिंग टेस्ट, दिस इज टोलन टेस्ट, ये हमारा 2,4 DNP टेस्ट है, and this is ferric chloride test for phenol and this is Lucas test for alcohol, है ना। और ये हमारा सबसे पहला टेस्ट है ब्रोमीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में टोटल हमने 9 बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट किए हैं एंड आई होप कि सारे के सारे टेस्ट आपको समझ में आए होंगे। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि यस मैम दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप पहले इसको करा दीजिए, तो ये भी चीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है, फिर हम उसको करेंगे। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।